हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सेट। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अभी तक कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से समझ में आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके कोई भी डाउट्स अभी तक नहीं होंगे। चलिए हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे इंटरवल्स के बारे में, कि इंटरवल्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल क्या होते हैं, हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास में क्या आते हैं, हमारे पास में वेन डायग्राम आए थे। उससे पहले हमारे पास में क्या आया था, यूनिवर्सल सेट। उससे पहले हमारे पास में आया था यूनिवर्सल सेट। क्या आया था हमारे पास में, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास में क्या सेट था, कोई भी एक कंडीशन, किसी भी एक चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास में क्या होंगे, सारी चीजें जो हमारे पास में होती हैं किसी एक चीज के कॉन्टेक्स्ट में, सभी चीजें जो होंगी वो हमारे पास में क्या होंगे, वो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो हमारे यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि जैसे 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 हमने बात की थी किसके बारे में, राइट ट्रायंगल्स के बारे में। राइट ट्रायंगल्स के बारे में, राइट ट्रायंगल्स के बारे में। तो राइट ट्रायंगल्स अगर हमारे पास में क्या है, एक छोटी सी चीज है, तो ये पूरी किसकी अंडर आएगी, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात चलेगी, ट्रायंगल्स के बारे में बात चलेगी ना। हमारे ट्रायंगल्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स जो होगा, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, वो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। सेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, नो डाउट, नो डाउट। सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास में सेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम किससे शो करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं। किसके अंदर शो करते हैं, रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं। इसमें हमारे पास में जो सारे के सारे सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को हम पॉइंट से शो करते हैं। पॉइंट से शो करते हैं, पॉइंट 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 बनाना भाई। ठीक है, ये ऐसी लाइनें नहीं बनाई है मैंने, पॉइंट्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ। पॉइंट्स होने चाहिए, 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 पॉइंट्स होने चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया। सो यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पॉइंट से शो करते हैं। और यूनिवर्सल सेट के बाद, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे कुछ तो सेट आएंगे, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास में राइट ट्रायंगल्स की बात चल रही है। उन सेट को हम किससे शो करते हैं, सर्कल से या ज्योमेट्रिक शेप से, ज्योमेट्रिकल शेप से या सर्कुलर, सिंपली सर्कल से शो करेंगे, सिंपली सर्कल से शो करेंगे। समझ में आ गया, वेन डायग्राम में सर्कल से शो करेंगे हम। ज्योमेट्रिकल बहुत सारे शेप्स का यूज किया जाता है, लेकिन हम किससे शो करेंगे, सर्कल से शो करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन सर्कल से शो करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास में क्या होंगे, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर और एक सेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सेट हमारे पास में हम सर्कल से शो करेंगे। आगे हमारे पास में पावर सेट था। पावर सेट क्या होता है हमारे पास में, पावर सेट इज सिंपली ऑल काइंड्स ऑफ सेट। किसी भी एक हमारे पास में जो सेट है उसके अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं, ऑल नंबर ऑफ सेट्स, ऑल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, ऑल नंबर ऑफ सबसेट, ऑल नंबर ऑफ सबसेट, ऑल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास में। ठीक है, किसी भी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं हमारे ये, किसी भी फैमिली के सबसेट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है हमारे पास में। सो सिंपली ऑल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं हमारे पास में, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, पावर सेट बोलते हैं हम। ठीक है, शो करने के लिए हमारे पास में क्या, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं। अब पावर सेट में क्या होते हैं भाई, सिंपली सी, पावर सेट के अंदर तो हमारे पास में वो चीजें होती हैं जो कि क्या है, सबसेट। तो पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। उसके लिए हमारे पास में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो 2n से शो करते हैं, 2n से शो करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिकैप कंप्लीट करते हैं हमारा। हाउ मेनी एलिमेंट्स पी ए, कितने हमारे पास में, यहाँ पावर सेट की बात कर रहे हैं।
पी ए से शो करते हैं। हम किससे शो करते हैं? पी ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? पी ए से। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? यहाँ पे पावर सेट के एलिमेंट्स का मतलब कितने उसके अंदर सबसेट बनेंगे, कितने उसके अंदर सबसेट बनेंगे। और सबसेट हमारे पास में यहाँ पे ए कैसा सेट है? ए इज अ एम्प्टी सेट, ए इज अ वॉइड सेट, ए इज अ नल सेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइव डिनोट कर रखा है। सो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए के अंदर? 0। कितने होंगे? 0। फॉर्मूला क्या होता है? पी ए पावर सेट ऑफ ए। निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है 2n। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 0। सो पी ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास में? 2 की पावर 0, जो कि हमारे पास में हो जाएगा 1, जो कि हमारे पास में हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर क्लियर, समझ में आ गया? इजी, क्योंकि ये 5 सेट था हमारे पास में, 5 है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जो भी बोलना है वो बोलो। क्योंकि इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 थे, इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 थे, इसी वजह से पावर सेट में नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास में 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इजी, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो आगे हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ ए हमारे पास में सेट दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 5 9 बी 4 6 7, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन शो करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे? शो करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? शो कैसे करोगे? याद है भी क्या बताया था मैंने? ये हमारे पास में कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स को कैसे शो करते हैं? पॉइंट से। किससे शो करते हैं? पॉइंट से। तो पहले हमारे पास में सेट क्या है? ए दे रखा है। सेट ए में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 5 9, 1 2 3 5 9। ठीक है, सो 1 2 3 5 9। अब इन सबको पॉइंट से शो कर दो। ठीक है, 1 2 3 5 9। उसके बाद हमारे पास में ये सेट ए था, ये सेट बी है। सेट बी में हमारे पास में क्या है? 4 6 और 7। पॉइंट से शो कर दो, पॉइंट से शो कर दो। ठीक है, सो हमारे पास में क्या है? 1 2 3 5 9 4 6 7। बी सेट में हमारे पास में क्या है? 4 6 7। ए सेट में हमारे पास में क्या है? 1 2 3 5 9। ये एलिमेंट्स हैं। और यूनिवर्सल सेट में क्या है? सारे ही सारे एलिमेंट्स हैं। क्यों? ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट दिखाई दे रहा है आपको। ये जो हमारे इसके अंदर ए और बी सेट बने हुए यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ही तो होंगे हमारे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब अब तो यहां से ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है? कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको, कैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाना है, कैसे नहीं दिखाना है, समझ में आ रहा है ना? इतना हो गया। अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, अगले वाले क्वेश्चन करके दिखाओ, अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ, रीड करो रीड करो रीड करो। एग्जाम्पल क्या है? इफ ए 1 2 3 4 5 एंड बी 1 2 3। हमारे पास में ए जो है वो 1 2 3 4 5 है, बी जो है वो 1 2 3 है। दोनों में क्या है? कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। वापस से बनेगा कैसे हमारा? कैसे बनेगा? ये हमारे पास में हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हमारे पास में 1 2 3 पॉइंट से शो कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? इसमें 4 5 भी हैं, तो 4 एंड 5 ये नंबर्स भी लिख दिए मैंने। अब सेट बी के अंदर हमारे पास में क्या है? सेट बी के अंदर हमारे पास में 1 2 3। दोनों के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, मतलब कि सेट ए और सेट बी में, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है हमारे पास में। सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स थे। सेट बी में सिर्फ 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में सिर्फ 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? इतना कर लोगे? विजुअलाइजेशन समझ रहे हो? कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे शो करना है? समझ में आ गया? इजी हमारे पास में, इजी इजी इजी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हमारे, कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे, वो कौन से एलिमेंट्स हैं? कॉमन एलिमेंट्स वो हमारे पास में है 1 2 3। अभी के लिए बस इतना याद रखो, 1 2 एंड 3।
यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इसको बताओ। इफ ए 1 2, बी 1 2 3 एंड सी 1 2 3 4 5, देन अब हमारे पास में ए 1 2 है, बी 1 2 3 है एंड सी हमारे पास में 1 2 3 4 5 है। अब इसको विजुलाइज करो, इसको विजुलाइज करो, इसको विजुलाइज करो, कैसे हमारे पास में बनेगा, ये कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सो ये हमारे पास में रेक्टेंगल हो गया, सेट ए 1 2, सेट बी में हमारे पास में क्या है 1 2 3, सेट बी में 1 2 एंड 3, सेट सी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड इसके अंदर हमारे पास में क्या है 4 5 भी ऐड हैं, एक्स्ट्रा है हमारे पास में, 4 5 भी हैं, एक्स्ट्रा है हमारे पास। ठीक है, 4 5 सर्कल बनाना है, ये थोड़ा सा ओवल शेप में हो गया है, लेकिन आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है सिंपली। सो हमारे पास में क्या था, ए के अंदर 1 2, ए के अंदर 1 2, बी के अंदर हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 एंड सी के अंदर हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर, समझ में आ गए, विजुलाइजेशन हो गई, हो गई, हो गई। इसको करो, इसको करके बताओ, डू इट कंप्लीट, कंप्लीटली, कंप्लीटली, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास सिंपली से सिंपल सिंपल ऐसे है हमारे पास में। ठीक है, आगे 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 इस क्वेश्चन को करके आना। आगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, अब पहले एक बार रीड कर लो, बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट ए एंड बी बी टू सेट, दो सेट हमारे पास में दिए हुए हैं ए बी। ए में मैंने मान लिए 1 2 3 4, बी में मैंने मान लिए 3 4 5 6। ए में 1 2 3 4 कॉमा, बी में हमने मान लिया 3 4 5 6, ये नंबर्स मान लिए। हमारे पास दो सेट बोला हुआ है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू ए और टू बी और टू बोथ, आइदर टू ए और टू बी और बोथ। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, चलो छोड़ो, एंड बोथ यहां पे देख लेते हैं आप, सिंपल सा। हमारे पास में क्या बोला हुआ है, सिंपल सी बात यहां बोलने की कोशिश कर रखे, दो एलिमेंट हमारे पास, दो सबसेट है, दो सेट है हमारे पास, दो सेट है हमारे पास। इन दोनों सेट में, इन दोनों सेट में हमारे पास में जब क्या होगा, जब क्या होगा, जब हम इन दोनों सेट के वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, सो हमारे पास में क्या होगा, यहां से मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बना दिए। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, रुक जाओ, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास में है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये दो हमारे पास में क्या आ गए, दो हमारे पास में वेन डायग्राम बन गए, दो हमारे पास में वेन डायग्राम बन गए। तो सिंपल सी बात, हमें यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, दो सेट, सेट ए यूनियन सेट बी। यूनियन किसका साइन है, सिंबल यूनियन का, किसका सिंबल है, यूनियन का, किसका सिंबल है, यूनियन का। सेट ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन सेट बी हमारे पास में जो होगा उसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, उसमें क्या होंगे हमारे पास में, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए जाएंगे, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे 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 यहां आप क्या कर दोगे, सिंपली ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो हमारे पास में दोनों सेट में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, प्लस में जो दोनों में है हमारे पास में कॉमन एलिमेंट्स भी, सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे हमारे यूनियन ए यूनियन बी में। क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। लिखोगे कैसे,
लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 3 4 5 6, तो ये दोनों एलिमेंट्स थे। इसमें हमारे पास में ये दोनों एलिमेंट सेम थे, तो सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल से क्या लिख देंगे 5 6। सो यहाँ हमारे पास में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए भी है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी भी है। इतना समझ में आ गया? तो इस सेट यूनियन सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट को सिंपल सी बात है ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। अगर हम दो सेट की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात, दो सेट के लिए दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे ऑल एलिमेंट्स, और वो हमारे पास में यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट आ जाएगा हमारे पास में। समझ में आ गया? आगे 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 क्वेश्चन आ गया आपके लिए, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, बताओ 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 जल्दी, क्या सॉल्व होगा ये? इफ ए 1 2 3 सेट बी 1 3 5 7, देन सेट ए हमारे पास में 1 2 3 है, सेट बी हमारे पास में 1 3 5 7 है। कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? सो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे सेट ए में हमारे पास में, एक मिनट, सेट ए यूनियन बी हमारे पास में जो होगा, सेट ए यूनियन बी जो हमारे पास में होगा वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सेट ए यूनियन सेट बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मैंने जैसे कि आपको बताया, पहले विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन के लिए हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कौन कौन से नंबर है? 1 2 3, 1 2 3 ये हो गए हमारे पास में, और 1 2 3 हो गए हमारे पास में, और दूसरे वाले सेट में हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कौन से आ जाएंगे? 3 5 7, क्योंकि 1 तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में। 1 2 3 1 3 5 7, 1 2 3 1 3 5 7, ये हमारे पास में सेट ए, ये हमारे पास में सेट बी। दोनों सेट के अंदर हमें पता चल गए। लिखने के लिए हमारे पास जो अब ए यूनियन बी एक सेट बन चुका है, ए यूनियन बी हमारे पास में क्या बन चुका है? सेट। ये एक डिफरेंट सेट बन चुका है जिसमें हमारे पास में दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। 1 2 3, इसमें 3 भी है हमारे पास में, 3 भी है इसमें हमारे पास में, 3 भी हमारे पास में, इसमें हमारे पास में 3 भी कॉमन है। ध्यान ही नहीं दिया इसका तो। 1 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? 5 7, ठीक है। सो ये दोनों एलिमेंट्स जो थे हमारे पास में क्या थे? कॉमन थे। क्या थे हमारे पास में? कॉमन थे। तो 1 2 3, तो यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स हो गए। देन हमारे पास में इनमें से कौन कौन से कॉमन हो चुके हैं? ये नंबर्स इसमें आ चुका है। 3 भी हमारे पास में सेट ए में आ चुका है। क्या बचेगा? 5 और 7, तो 5 7, 5 7, 5 7 हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। सो ये हमारे पास में क्या बनेगा? एक न्यू सेट बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास में? एक न्यू सेट बनेगा। समझ में आ गया? 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? यूनियन, यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में? यूनियन ऑफ सेट, जिसमें हमारे पास में कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे। उसके बाद हमारे पास में क्या होंगे? कॉमन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं दोनों में वो भी होंगे। कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे और जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो भी होंगे, वो भी होंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज बताना मेरे को जरा, एक चीज बताना, क्या ए हमारे पास में सबसेट होगा हमारे ए यूनियन बी का? क्या ए हमारा सबसेट होगा ए यूनियन बी का? कोर्स होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारे पास में बी का, बी को भी अगर हम देखते हैं, बी को भी अगर हम देखते हैं, क्या बी हमारे पास में सबसेट होगा हमारे ए यूनियन बी का? क्या बी हमारे पास में सबसेट होगा ए यूनियन बी का? सो होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसके भी तो सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें इंक्लूडेड हैं, ए यूनियन बी में इंक्लूडेड है। सो ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे, ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। आगे आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास में वापस से इफ ए, क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, खुद से एक बार रीड करो। इफ ए में हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स x इज सच दैट x इक्वल्स टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 जनरली किसके लिए आप लिख सकते हो? ऑड नंबर्स को शो करने के लिए, ऑड नंबर्स को शो करने के लिए। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो इसको z प्लस बनाना है या फिर नेचुरल नंबर्स लिखना है। ठीक है, अभी के लिए जो है वही लिखते हैं। तो 2n प्लस 1 हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं x में, वो क्या कर रहे हैं? सेट a के, वो हमारे पास में 2n प्लस 1 है।
और n जो है वो हमारा n is belongs to z, it means integers के लिए हमारे पास में दे रखा है। किसके लिए दे रखा है? इंटीजर्स नंबर्स है हमारे पास में, इंटीजर नंबर्स है। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया? इंटीजर नंबर्स है हमारे पास में। b x is such that x equals to 2n हमारे पास में किसके लिए होते हैं? जनरली हमारे पास में ये इवन नंबर के लिए होता है, इवन नंबर के लिए होता है। ठीक है, याद रखना है। इवन नंबर की कंडीशन हम बनाते हैं, ऑड नंबर की कंडीशन ऐसे बनाते हैं। सो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, वापस से सेम क्या है? n belongs to z, n belongs to z। सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो a के जो एलिमेंट्स बनेंगे, सेट a के एलिमेंट्स बनेंगे, सेट a के एलिमेंट्स जो बनेंगे, सेट b के जो एलिमेंट्स बनेंगे, b के एलिमेंट्स अगर हम पहले बनाएं, मान लेते हैं मैंने n की वैल्यू क्या ले ली? 0 ले ली। सो 2n इट मींस हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा। सो यहाँ पे 0 2 4 6 एंड सो ऑन, कैरी ऑन। ये हमारे पास नेगेटिव की तरफ भी आएगा, नेगेटिव की तरफ भी आएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ से नंबर्स ये लिखे हुए हैं। सेम हमारे पास में क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर -1, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे, मैंने पहले वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। यहाँ वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, n की वैल्यू क्या रखोगे? 0 रखोगे, n की वैल्यू 0 रखोगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 0 रखने पे ये हमारे पास में 2 इंटू 0 करोगे तो 0 प्लस का 1, 0 प्लस का 1, 0 प्लस का 1, ये 1 हो गया हमारे पास में। फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, फिर हमारे पास 5 एंड देन ऐसे 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 करते करते और नंबर्स बनेंगे। ऑफ कोर्स ये नंबर हमारा नेगेटिव की तरफ भी बनेगा, नेगेटिव की तरफ भी आएगा। ठीक है, मैंने बस कुछ एलिमेंट्स लिख करके आपको दिखाए हैं। सो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 2 4 6 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हमारे पास में, क्योंकि क्या है? ये इंटीजर्स है। क्या है हमारे पास में? ये इंटीजर्स है। क्या है हमारे पास में? ये इंटीजर्स है हमारे पास में, है ना? यहाँ पे हमारे पास में क्या है? इंटीजर्स दे रखा है। सारे के सारे नंबर्स जो है यहाँ पे इंटीजर्स है हमारे पास में। तो इंटीजर हमारे पास में यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, जो कि नेगेटिव, जो कि हमारे पास में नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ये तीन टाइप के नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास में, 3 टाइप्स ऑफ नंबर हो जाएंगे इंटीजर्स में। सो सेट ए एंड सेट बी हमारे यूनिवर्सल सेट में से ही आए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट में से आए हुए हैं, है ना? यूनिवर्सल सेट में से आए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी। सो यहां हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये हम बोल सकते हैं A is a subset of U universal set, same B is a subset of U universal set। समझ में आ गया? क्लियर 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 क्लियर, इतना इतना पीछे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आता है? इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे करते हैं आखिर? व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट? Let A and B be two sets. The intersection of set A and B is the set of all those elements that belong to both A and B. Both A and B. समझ में आया? मैथ्स है, इंप्लीमेंट करके देखते हैं, विजुलाइज करके देखते हैं, विजुलाइज करके देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, विजुलाइज करके देखते हैं। हमारे पास में वापस से सेट ए, सेट बी, सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 5, सेट बी हमारे पास में दे रखा है 4 5 6 7 8। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास में क्या जाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा? 4 5 6 7 8। तो इसमें 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 क्या आपको कॉमन नंबर्स ये दिखाई दे रहे हैं? 4 5, दोनों में कॉमन नंबर्स हमारे पास में क्या आ रहे हैं? 4 5 आ रहे हैं। सो ये जो कॉमन पार्ट है, कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया, कॉमन पार्ट जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। कॉमन एरिया जो दिखाई दे रहा है, कॉमन पार्ट जो दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया? कॉमन एरिया दिखाई दे रहा है बस जो एलिमेंट्स दोनों में हमारे पास में कॉमन होते हैं, दोनों में, दोनों सेट में हमारे पास में क्या होंगे? कॉमन। दोनों सेट में हमारे पास में जो होंगे कॉमन, वही एलिमेंट्स हमारे पास में क्या होते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना, है ना?
इतना समझ में आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो यूनियन के लिए हमारे पास में क्या था, यूनियन यू से स्टार्ट होता है ना? इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। क्यों? क्योंकि यूनियन में हमारे पास में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी के ऑल एलिमेंट्स थे, लेकिन हमारे पास में क्या है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आते हैं। ठीक है, तो यहां से इसको उल्टा लिख दोगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 4 5, कौन कौन से होंगे, 4 एंड 5, 4 एंड 5, ये दो एलिमेंट्स जो है हमारे पास में वो क्या है, दोनों में कॉमन है। ये हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इंटरसेक्शन को हम किससे शो करते हैं, इंटरसेक्शन को हम इससे शो करते हैं, ये हमारे पास में सिंबल होता है, ये हमारे पास में सिंबल होता है, उल्टा यू बोल सकते हैं। ठीक है, आगे 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 आते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ ए 1 2 3 4 5, बी 4 5 6 7 8, सी 7 8 9 10 11, डी 10 11 12 13 14, फाइंड। क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? पहली चीज जो आपको फाइंड करनी है वो आपके लिए क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। सो ए यूनियन बी हमारे पास में अगर मेरे को लिखना है, सो ए यूनियन बी मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सो पहले कॉमन एलिमेंट्स देख लो, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। यहां हमारे पास में 4 यहां भी है, 5 यहां भी है, नेक्स्ट हमारे पास में यही दोनों चीजें कॉमन है। तो इसको लिखोगे तो कैसे लिख दोगे, यहां से लिखोगे 1 2 3 4 5, इसमें क्या है और 6 7 8, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, क्या दोनों में कोई चीज कॉमन है, क्या दोनों में कोई चीज कॉमन है? कॉमन तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन लिखते तो हम सारे एलिमेंट्स को हैं, लिखते तो हम सारे एलिमेंट्स को हैं। तो सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा 7 8 9 10 11। ये तो इजी हो गया, समझ में आ जाएगा, है ना? आगे देख लेते हैं हम इंटरसेक्शन के लिए, किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए, कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे हमारे पास में, 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा इसका हमारे पास में, इसमें हमारे पास में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या आएंगे, 4 एंड 5, 4 एंड 5, बस ये हमारे पास में सेट बनेगा, ये हमारे पास में सेट बनेगा। आगे देख लेते हैं हम, आगे देख लेते हैं हम। अगर मैं बोलता हूं बी, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन, अगर मैं बोल रहा हूं आपको बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो कैसे आएगा, क्या करोगे इसके लिए? तो वापस से सेम चीजें, क्या कॉमन है दोनों में हमारे पास में, सी में 7 7 8 8, ये चीजें हमारे पास में कॉमन है। सो 7 एंड 8, बस कॉमन नंबर निकाल लेते, बस कॉमन नंबर निकाल लेते, बस कॉमन नंबर निकाल, बस, और कुछ नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया? ऐसे हमारे क्या है क्वेश्चन आएंगे, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको टॉपिक्स याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस। थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही कवर अप करते हैं, इतना कंप्लीट करते हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे हम जल्दी इजीली तरीके से। सो आगे बढ़े रहिए, आगे बनते रहिए, और इनकंसिस्टेंसी, आपकी जो कंसिस्टेंट आपको क्या करना है, पढ़ाई करके रखना है, इनकंसिस्टेंट नहीं रहना है आपको, आप कंसिस्टेंट क्लास के साथ बने रहिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर क्या करेंगे, दिन में पढ़ाई करेंगे, तो आपकी क्लास 11 बहुत इजी तरीके से, आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।